द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। जिंदगी एक रोलर कोस्टर जैसी है ना, पर क्या इस उतार चढ़ाव में भी मन को शांत रखा जा सकता है? चलिए आज इसी बारे में जानते हैं। जब सक्सेस मिलती है तो अक्सर घमंड आ जाता है और फेलियर तो हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरा कैसे जाए? कोई तरीका है? इसका जवाब हजारों साल पहले भगवद गीता में दिया गया था। बहुत गहरा जवाब है। कर्मयोग कहता है कि क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि काम किस नजरिए से किया जा रहा है। इसी को समत्वम कहते हैं, मतलब मन की शांति। नतीजा चाहे जो भी हो, मन शांत रहे, यही असली योग है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह प्राचीन ज्ञान अब मॉडर्न साइकोलॉजी को भी रास्ता दिखा रहा है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल इमोशनल इंटेलिजेंस या SEI, और यह मॉडल 5 पिलर्स पर खड़ा है। ये 5 पिलर्स हैं: आत्मबोध, समत्व, निष्काम कर्म, धर्म और भक्ति। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है आत्मबोध, यानी खुद को सिर्फ शरीर और मन से परे एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। दूसरा है समत्व, मतलब सुख दुख दोनों में इमोशनली बैलेंस्ड रहना और चीजों को स्वीकार करना। तीसरा निष्काम कर्म, मतलब पूरी मेहनत से अपना काम करो पर रिजल्ट की टेंशन मत लो। चौथा है धर्म, अपनी जिम्मेदारियों और सही गलत के हिसाब से काम करना। यह एक मॉरल कंपास की तरह है। और आखिर में भक्ति, जो एक हायर पर्पस से जुड़कर मुश्किल समय में हिम्मत और शांति देती है। एक हालिया स्टडी ने इन पुराने कॉन्सेप्ट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे मॉडर्न आइडियाज से जोड़ा है। पर यह सब थ्योरी में तो ठीक है, असल जिंदगी में कैसे काम करता है? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने बताया, आत्मबोध से वो रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख गए। एक फाइनेंस प्रोफेशनल ने बताया कि समत्व उन्हें मार्केट की उतार चढ़ाव में भी शांत रहने में मदद करता है। एक एंटरप्रेन्योर ने पाया कि जब वो काम में डूब जाते हैं तो रिजल्ट की चिंता अपने आप चली जाती है। एक लॉयर ने अपने धर्म यानी परिवार के प्रति अपनी ड्यूटी को याद करके एक बड़ा फैसला लिया। और एक इंजीनियर ने स्पिरिचुअल नजरिए से देखा तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी छोटी लगने लगी और मन शांत हुआ। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। मुझे क्या मिलेगा से हटकर हर काम से मैं कैसे सीख सकता हूं पर फोकस करना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें नतीजों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि असली मकसद है काम करने के प्रोसेस में ही वैल्यू और ग्रोथ ढूंढना। तो सोचिए, क्या हो अगर हमारा हर काम हमारे अंदरूनी विकास का एक मौका बन जाए। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।